नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र पुस्तक की कहानी चोर चोर मौसेरे भाई सुनाने जा रही हूँ। द्वापर नगर में द्रोण नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। दरिद्रता अपने आप में किसी अभिशाप से कम नहीं होती। आधे पेट खाकर रहना और पत्नी के साथ साथ बच्चों को भी भूख से बिलखते हुए देखना नरक भोगने के समान है। ब्राह्मण को कभी भिक्षा अच्छी मिल जाती तो उसका सारा परिवार भरपेट भोजन करता और कभी कम या ना कुछ मिलने पर भूखे पेट सोना पड़ता। उसने या उसके परिजनों ने ना तो कभी अच्छे वस्त्र पहने थे और ना ही कभी बढ़िया भोजन किया था। रूखी सूखी ही उसके लिए महलों के पकवानों के समान थी। निर्धनता के कारण वह मैला कुचैला ही रहता था। पेट की आग बुझाने कुछ खाने पीने के लिए भिक्षा ही बड़ी मुश्किल से मिलती थी। तन ढकने के लिए कपड़े कौन देता? उसके सिर और दाढ़ी के बाल ही नहीं बल्कि हाथ पांव के नाखून भी बढ़े रहते थे। ब्राह्मण की इस दशा पर तरस खाकर उसके एक यजमान ने उसे 2 हृष्ट पुष्ट बछड़े दान में दिए। ब्राह्मण उन बछड़ों को पाकर फूला नहीं समाया। जब वह उन बछड़ों को लेकर घर आया तो उसके परिजन बहुत प्रसन्न हुए और उस दानवीर को दिल से दुआएं देने लगे जिसने 2 हट्टे कट्टे बछड़े दिए थे। ब्राह्मण ने स्वयं भूखा रहकर उन बछड़ों को खूब खिलाया पिलाया और दोनों की ऐसी सेवा की कि वे सुंदर तथा जवान बैल से दिखने लगे। दरिद्र ब्राह्मण के घर 2 हट्टे कट्टे बैल देखकर सबको उससे ईर्ष्या होने लगी। उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, स्वयं तो भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहा है, इन हट्टे कट्टे बैलों को कहाँ से खिलाएगा? कोई कहता, इन बैलों को बेच दो पंडित जी, कुछ पैसे आ जाएंगे तो आराम से दिन गुजारोगे। जितने मुंह उतनी ही बातें। सो यह बात एक चोर के कानों में भी पड़ी और उस चोर ने ब्राह्मण के उन दोनों बैलों को चुराने का निश्चय कर लिया और एकांत में बैठकर अपने द्वारा किए गए निश्चय को कार्य रूप देने की योजना बनाने लगा। अच्छी तरह विचार करने के बाद चोर अपने घर गया और वहां से एक मोटा सा रस्सा और डंडा आदि लेकर चल दिया। वह मन ही मन हवाई किले बनाता हुआ चला जा रहा था। वह सोच रहा था, बैल काफ़ी हट्टे कट्टे और जवान हैं, इनको बेचने पर काफ़ी धन मिलेगा और मैं धनवान हो जाऊंगा। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करूंगा तथा नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाऊंगा। इस नगर में सब मुझे घृणा भरी नज़रों से देखते हैं। जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो लोग मेरा आदर करने लगेंगे। ब्राह्मण तो पागल है, वह दरिद्रता में पैदा हुआ है और दरिद्रता में ही मर जाना चाहता है। अगर वह बुद्धिमान होता तो इन बैलों को बेचकर अपनी दरिद्रता दूर न कर लेता। इसी तरह सोचते सोचते चोर एक सुनसान जगह पर जा पहुंचा। वहां उसे एक अत्यंत भयंकर आकृति वाला प्राणी मिला। पहले तो चोर उसे देखते ही डर गया,
परंतु उसने साहस जुटाकर उस विचित्र प्राणी से उसका परिचय पूछा। वह बोला, तू मुझे नहीं जानता, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ। भूखे हो? चोर उसे भयानक आकृति वाले प्राणी से अत्यधिक भयभीत हो गया। कहाँ जा रहे हो और किसे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो? अंतिम शब्द बोलते वक्त चोर ने हाथ में पकड़े डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, यह सोचकर कि अगर इस भयंकर आकृति वाले ने उस पर हमला किया तो वह उस पर प्रहार कर सके। मैं दरिद्र ब्राह्मण द्रोण को खाने जा रहा हूँ। राक्षस के शब्दों ने चोर के मन का भय दूर करते हुए कहा, मैं एक चोर हूँ और उसी ब्राह्मण के बैलों को चुराने के लिए जा रहा हूँ। चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत को चरितार्थ करते हुए दोनों दुष्ट मित्र भाव से एक साथ चल पड़े। दोनों मन ही मन सोच रहे थे, चलो एक दूसरे का साथ तो मिला। यह बात भी अच्छी है कि हम दोनों के इरादे नेक ना होते हुए भी अलग अलग हैं। दोनों अपने अपने विचारों में डूबे ब्राह्मण के घर तक आ पहुँचे। वे दबे पांव ब्राह्मण के घर में जा घुसे और उसके सोने की प्रतीक्षा करने लगे। ब्राह्मण के सो जाने के बाद ब्रह्म राक्षस उसे खाने के लिए लपका तो चोर ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मुझे बैल ले जाने दो, उसके बाद तुम इस ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे खाने से पहले ही ब्राह्मण जाग गया तो मेरी चोरी का अभियान असफल हो जाएगा और मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मगर बैलों को जब तुम चुराने लगोगे तो हो सकता है वह चिल्लाने लगे और ब्राह्मण जाग जाए। ऐसी अवस्था में मुझे भूखों मरना पड़ेगा। ब्रह्म राक्षस ने चोर का विरोध करते हुए कहा। इस प्रकार दोनों चोर और ब्रह्म राक्षस पहले मैं करते हुए आपस में उलझ गए और उन दोनों की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण के जागते ही सबसे पहले चोर ने कहा, ब्राह्मण देवता, यह राक्षस तुम्हें खाने आया है, इसलिए मैं डंडा लेकर इसे भगाने आया हूँ। यह झूठ बोलता है, यह चोर है और तुम्हारे बछड़े चुराने आया है, ब्रह्म राक्षस ने कहा। ब्रह्म राक्षस ने को देखकर ब्राह्मण तो उसके भयानक चेहरे की ओर देखकर भयभीत हो गया। दोनों की बातें सुनकर ब्राह्मण अपनी जान बचाने की खातिर अपने इष्ट देव को याद करने लगा तथा मंत्रों का जाप करने लगा। उसके मंत्रोच्चारण करने से ब्रह्म राक्षस तो भाग खड़ा हुआ। राक्षस के भागते ही ब्राह्मण ने पास ही रखी लाठी उठाई और चोर की दे दनादन पिटाई करने लगा। चोर अपना रस्सा और डंडा लेकर अपनी जान बचाकर भाग गया। तो कैसी लगी ये कहानी बच्चों? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, मेरी कहानी को लाइक करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करो और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।